हेलो बच्चों, आज आपके लिए एक्सरसाइज 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज आपका ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का है। हालांकि अभी तक ले हम एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 13 तक ले ऑक्सफोर्ड बेसिक यानी ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन बना चुके हैं। उस वीडियो का आप कृपया करके देख लीजिए, क्योंकि यदि उस वीडियो को नहीं देखिएगा तो जो हम एक्सरसाइज 11 जो ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन से बना रहे हैं आपको समझ में कम आए। तो आप सोचते होंगे या आपके मन में सवाल उठता होगा या प्रश्न आता होगा कि आखिर ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में एक्सरसाइज 11 स्टार्ट क्यों करने जा रहे हैं। तो इसलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ऑक्सफोर्ड बेसिक यानी ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन में 1 से लेके जो 10 तक ले इसमें नाम है वह सेम मिलता है। इसीलिए हम 1 से लेके 10 तक ले नहीं बना के वीडियो 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 11 से। तो अब देखिए कि इस एक्सरसाइज 11 में क्या है। तो अभी तक ले हम लोग पढ़े कि एक्सरसाइज 1 से लेके 13 तक ले अभी तक ले हिंदी नाम था और उस हिंदी नाम को इंग्लिश में कैसे करना था वो आप लोग को सिखाएं। लेकिन अब हम आपके लिए इंग्लिश नाम है एक्सरसाइज 11 में ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में इंग्लिश नाम है और अब इस इंग्लिश नाम को हिंदी में करके दिखाएंगे आप लोगों को। आखिर इंग्लिश नाम को हिंदी में कैसे करना है। अभी तक ले तो हम लोग पढ़ते आए कि हिंदी नाम है उसको इंग्लिश में कैसे करना है, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश नाम है उसको हिंदी में करना है। तो नंबर 1 में क्या है बच्चों, देखिए ऐसे तो हम अपने अनुसार से हम बता सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है। लेकिन बहुत बच्चे क्या होते हैं कि इसको देख के नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है श्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इसको हिंदी कैसे करना है। जो बड़े लोग हैं वो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास के जो बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे। बाकी यदि आप बड़े हैं, जो बड़े लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, उसको बहुत आसानी से बता सकता है, लेकिन जो 1 क्लास 2 क्लास जो 3 क्लास का बच्चा है वो नहीं बता सकता है। तो देखिए उन्हीं के लिए देखिए कैसे बता। तो श्री नरेंद्र मोदी है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन क्या लिखा हुआ है, कौन सा लेटर लिखल है। तो SHR, तो SHR किसका इंग्लिश हम बता चुके थे, SH। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि SHR रहेगा तो इसका इंग्लिश होता है स्रो। क्या होता है बच्चों, स्रो। क्या होता है, स्रो होता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, लास्ट में आई है। तो आई का इंग्लिश हम क्या बताए थे, आई का इंग्लिश तो या तो हर्षीकार की मात्रा होगा या तो दीर्घिकार मात्रा, लेकिन यहाँ पर आई का मात्रा लास्ट में, क्योंकि आपको याद रखिएगा कि यदि लास्ट में जब आई रहे तो जाते करके दीर्घिकार, इसलिए यहाँ पर कौन सी मात्रा लगा, दीर्घिकार। तो ये क्या हो गया, श्री हो गया। उसी तरह इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, हिंदी क्या होगा, श्री। अब देखिए नरेंद्र लिखल है, तो ये एन है, एन का इंग्लिश क्या होता है, नो होता। और उसके बाद अब देखिए एन यहाँ पर ए है, तो ए का इंग्लिश हम नहीं देंगे, ए का हिंदी नहीं देंगे। ए का हिंदी क्या होता है, वो होता है अदर होता है, लेकिन यहाँ पर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जब नो का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ क्या आता है, ओ आता है, और ओ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। तो इस नो में नो का उच्चारण करिए तब ए होगा। तो चलिए यहाँ ए का इंग्लिश कुछ नहीं होगा। इसके बाद रो का इंग्लिश दीजिए, ई है, तो इसके इस प्रकार से, यानी ए का इंग्लिश होता है ई और इसका मात्रा ही होता है इस प्रकार से। तो ये ना देके हमें ये देना है, ठीक है। उसके बाद जो है एन है, तो यहाँ पर अनुस्वर दीजिए। दो डी है, तो डी का इंग्लिश हिंदी क्या होता है, दो। अब आर ए है, तो ये तिरछी पाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नरेंद्र मोदी। मो का इंग्लिश क्या होता है, एम। ओ का इंग्लिश ओकर,
और 2 का और दीर्घी का। ये मेरा हो गया श्री नरेंद्र मोदी। ये क्या हो गया बच्चों? श्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए अब आगे देखते हैं। अब क्या है नंबर 2 में है कमलकांत झा। तो कमलकांत ध्यान दीजिए, कमल, जब आप कमलकांत झा यानी कमल कांत झा, कमल अलग है, कांत अलग है, झा अलग है। तो को का इंग्लिश के का हिंदी क्या होता है? को का उच्चारण करते ओ आता है, इसलिए यहाँ पर ना आकर होगा ना ओ होगा। फिर एम का इंग्लिश क्या होता है? मो। फिर एल का इंग्लिश देना है लो, तो क्या कमल। कांत, तो कांत कैसे होगा? कांत, कांत का उच्चारण करते का आता है, तो को में आकर का। फिर एम का इंग्लिश क्या होता है? अनुस्वर। और तो का इंग्लिश यानी टी का हिंदी क्या होता है? तो कांत झा। जे क्या होता है? झो। आकर ए का लास्ट में है इसलिए आकर। यहाँ पर क्या हुआ? कमलकांत झा। अब देखते हैं 3 नंबर में क्या है? संजय कुमार वर्मा। तो 100 का इंग्लिश यानी एस का हिंदी होता है 100। एस एच रहता तो तालम से होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल एस है, एच नहीं है, तो इसलिए ये प्लस होगा। ए एन है इसलिए इसके ऊपर क्या देंगे? अनुस्वर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, जे से क्या होता है? जो। और उसके बाद जो का उच्चारण करते तो वो आता है, इसलिए यहाँ पर ए हुआ। वाई का इंग्लिश क्या होता है? यो। संजय कुमार, कुमार आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, हर बच्चा कुमार जानता है लिखने इंग्लिश में और हिंदी में। वर्मा तो वो। और उसके बाद देखिए वो हो गया। उसके बाद आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ई कैसे हुआ। तो अब जब वो का उच्चारण करते हैं तो वो के साथ एक शब्द आता है ए, और ए का इंग्लिश ई होता है, इसीलिए यहाँ पर ए हुआ। तो ये उच्चारण के स्थान में इसका उच्चारण होता है, यानी वो का जब वर्मा को उच्चारण करते हैं तो उस टाइम में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ई का इंग्लिश हम ए नहीं दे सकते ना, तो इस प्रकार से भी नहीं दे सकते, वे भी नहीं दे सकते। ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद मो का इंग्लिश देना है, फिर आकर देना, उसके ऊपर इस प्रकार का। ये हो गया संजय कुमार वर्मा। ये क्या हो गया बच्चों मेरा? संजय कुमार वर्मा। अब आगे देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में है NANDLASH MISHRA। देखिए नंबर 4 में देखिए क्या है? ANA। देखिए हम तो पढ़ सकते हैं, जैसे ये सब पढ़ ले संजय कुमार वर्मा, लेकिन आपको सिखाने के लिए हम NAN इस प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए एन है, तो एन का हिंदी क्या होता है? नो। अब यहाँ पर ए एन है, ए एन का क्या बताए थे? अनुस्वर होता है। एन के ऊपर क्या देंगे? अनुस्वर। डी है तो डी का हिंदी यहाँ क्या हो जाएगा? तो क्या हो गया? नंद हो गया। लो। उसके बाद एल का हिंदी क्या होता है? लो। और ओ है तो इसलिए आकर हो जाएगा। एल है तो लो हो जाएगा, तो नंदलाल हो गया मिश्रा। मो का हिंदी क्या होता है? यानी एम का हिंदी मो होता है, आई है तो क्या हो जाएगा? हर्षिकार। उसके बाद एस एच से क्या होता है? SHR है, SHR से क्या होता है? स्रो। और लास्ट में ए है ताकर। तो क्या हो गया मेरा बच्चों? क्या हो गया इसका हिंदी? नंदलाल मिश्रा। क्या हो गया बच्चों? नंदलाल मिश्रा। नंदलाल मिश्रा। अब आगे देखते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 में क्या है? BACH यानी BACCH यानी CH के डबल है, दो गो CH है। BACHCHA। उसके बाद देखिए क्या है? SINGH। अब देखिए इसका हिंदी कैसे करेंगे? इंग्लिश में इसको हिंदी करना है,
तो बी से क्या आता है? बो। बी का हिंदी क्या होता है? बो होता है। ठीक है। अब देखिए बो का जब उच्चारण करते हैं तो ओ आता है और ओ का इंग्लिश ए होता है, तो उच्चारण के टाइम में आता है, तो इसलिए यहाँ पर ए हुआ। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ए का हिंदी यहाँ पर कुछ नहीं देना। चो, सी एच से क्या होता है? चो। तो चो, लेकिन यहाँ पर सी एच और ई सी एच के बीच में ए है नहीं है, तो इसलिए ये सी एच और ये सी एच दोनों का हिंदी चो होता है, इसलिए ये दोनों एक साथ होगा। और लास्ट में ए है तो ए का हिंदी आकर होगा, यहाँ पर नहीं होगा। क्या हो गया? बच्चा। सो एस का हिंदी क्या होता है? सो। आई का हिंदी हर्षिका, और उसके बाद एन का हिंदी अंश्वर, और जी एच तो देखिए इसका यहाँ पर हो जाएगा बच्चा सी। अब यहाँ पर बोलिए सर जी एच का तो हिंदी गो होता है, तो लेकिन यहाँ हो क्यों दिए? क्योंकि जब सिंह, देखिए कुछ ऐसे नाम होते हैं ये जो कि वह, जैसे कि कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि इंग्लिश अल्फाबेट हिंदी अल्फाबेट के अनुसार नहीं बनता है, तो ये हिंदी अल्फाबेट के अनुसार नहीं होगा। समझ गए? तो सिंह, यहाँ इसको उच्चारण करिए ना, सिंह होगा, तो सिंह का उच्चारण यहाँ पर होगा, तो बच्चा सिंह इस प्रकार से होगा। अब देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या है? RAZIULTAN। तो देखिए 6 नंबर में क्या है? आर का हिंदी क्या होता है? रो। जेड से जो भी होता है, जे से भी जो होता है, तो जेड आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो हर्षी का रो, जो हर्षी का आई ए है ना, तो ये क्या हो गया? रजिया। उसके बाद ये क्या है? सुल्तान। एस यू का क्या होगा? हर्षु का। और एल और टी यानी आधा लो और पूरा तो, लो तो समझो इसको पढ़ेंगे, फिर आकर नो, तो रजिया सुल्तान। ये क्या हो गया बच्चों? रजिया सुल्तान। अब आगे देखते हैं 7 नंबर में। तो 7 नंबर में क्या है? AMITABH, फिर क्या है? BACHCHAN। तो देखिए ए से क्या होता है? ए का हिंदी क्या होता है? ओ। एम आई का हिंदी होता है मोहर्षी का। तो का टी है ना, टी से तो होगा, टी से क्या हो जाएगा? तो। फिर टी ए से ता हो जाएगा, अब बी एच भो, ये क्या हो गया? अमिताभ। बी का बो हो जाता है। देखिए सी एच, यहाँ पर खाली एन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? अमिताभ बच्चन। तो वो फिर चो संजू हो जाएगा, फिर एन, अमिताभ बच्चन। ठीक है। लास्ट में देखिए ए था इसलिए आकर दिए, लेकिन यहाँ पर ए एन, तो नो के कारण से लिख रहा हुआ यहाँ पर ए। तो क्या हो गया? अमिताभ बच्चन। चलिए अब आगे देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर में क्या है बच्चों? हाँ, नवीन यादव। NAVIN, नवीन यादव। YADAV, नवीन यादव। अब देखते हैं नवीन यादव को हिंदी में कैसे इसको लिखते हैं। तो एन का हिंदी नो होता है, फिर VI का हिंदी क्या होता है? यहाँ पर वो दीर्घी का हो जाएगा, इसका एन का हिंदी आई। ठीक है। तो नवीन यादव, तो यादव का क्या हो जाएगा? यो। YA का हिंदी या होगा, D का हिंदी दो, वो भी का हिंदी वो, यादव। ये हो गया मेरा नवीन यादव। फिर 9 में देखते हैं। 9 में है SUNDARLAN,
BAHUGUNA, सुंदर लाल बहुगुना। अब देखिए एस यू का क्या होता है, स्वहर्षु का। एन है तो यहाँ पर अनुस्वर हो जाएगा। डी का क्या होगा, दो। आर का हो जाएगा रो। LAL क्या होगा, लाल, सुंदर लाल। बो का यानी बी है तो बी का बो हो जाएगा। HU का हो जाएगा हर्षु का। GU का हो जाएगा गोहर्षु का। NA का होगा ना। तो क्या होगा, सुंदर लाल बहुगुना।